जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में आज बात होने वाली है एकता अखंडता की, और इसका जिक्र क्यों करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकता यात्रा के दौरान में इस बार ऐसी बात छेड़ देते हैं जिस पर लोगों को अब सोचना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की एकता अखंडता को जो लोग नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। इस देश में जो जिन्ना है उन जिन्ना को पैदा नहीं होने देना है, इस बात का जिक्र वो करते हैं। यहाँ तक कि वो ये तक कह देते हैं कि जो जिन्ना है उसको जिंदा होने से पहले ही हमको दफन करना होगा। जिन्ना का जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि जिन्ना का जब नाम आता है तो बात आती है बंटवारे की, और इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस बात का जिक्र बार बार हो रहा है। सवाल ये है कि देश की एकता अखंडता के लिए आखिरकार खतरा है कौन, और देश में वो कौन से जिन्ना छुपे बैठे हैं जिनको देश से दूर करना होगा। आज इसी पर जनता के साथ में चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी रहने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं खास रिपोर्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित एकता यात्रा और सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम के दौरान कहा कि वंदे मातरम का विरोध करने वाले भारत की एकता और अखंडता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग वही मानसिकता रखते हैं जिन्होंने देश के बंटवारे का बीज बोया था। सीएम योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कार्यक्रम में नहीं जाते, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हैं। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले कारकों को ढूंढना पड़ेगा और उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर भारत की अखंडता को चुनौती ना दे पाए। और आज हमारे साथ चर्चा में शामिल है खास मेहमान के तौर पर प्रदीप सिंह, जो कि बीजेपी का पक्ष रखने वाले हैं, अमर सिंह है कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, एडवोकेट धीरज सिंह है पॉलिटिकल एनालिस्ट, एहसान खान अब्बासी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, अश्विनी राणा हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हाजी नाजिम खान हमारे साथ में मुस्लिम स्कॉलर है, विपिन शर्मा हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट है। सभी का एक बार स्वागत। जनता भी जल्दी से हमें ज्वाइन करेगी, उनके पास उनकी आवाज को सुनने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जिन्ना क्यों हो रहा है फिर से। अगर आप पिछले दशक को देखेंगे पूजा जी, और दर्शक तो सबसे बड़े वॉचर होते हैं, वो सबसे ज्यादा देखते हैं, तो आज जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही है वो जन जन की आवाज है, हर व्यक्ति की आवाज है। अब अगर खतरा है एकता अखंडता के लिए, घुसपैठिए और जिन्ना की विचारधारा वाले लोग, कौन है जिन्ना की विचारधारा वाले लोग? जो अलगाववाद की बातें करते हैं, जो राष्ट्र के संविधान हमारे देश में है। निश्चित तौर पे अब योगी जी किसी बाहर वाले को तो कहेंगे नहीं, उनका जुरिडिक्शन उत्तर प्रदेश में है और वो भारत के नागरिक हैं, तो अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के लिए अपने विचारों को लेकर के ध्यान रखना। आपको अपने देश का डर होगा, सुरक्षा का डर होगा, भविष्य का डर होगा। वो तो 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, पूरे यूरोप के बराबर उनका जो है, जितने यूरोप के 49 कंट्रीज जितना देखते हैं उतना योगी जी अकेले एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जो है शंका जायज है। उनकी शंका एक बात कह रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो है हाँ, जिस पर काम चल रहा है। नहीं, काम तो हमेशा ही चलता रहता है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे। ठीक है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा कौन है? आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान में कौन सा अलगाववादी है और किसने हिंदू मुस्लिम यहाँ पे करता है? कौन सा नफरत पैदा करते हैं? और जनता इनके बातों पे अब आएगी नहीं। ठीक है, जल्दी से। देखिए, 21वीं सदी है, जनता बहुत जागरूक है, और मैं वो लहजे से शब्दों के साथ इत्तेफाक नहीं रखूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बोला, और बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूं, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि देश के सामने, हमारे महान देश के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती एकता को लेकर है, और खासतौर पे इसलिए भी क्योंकि आपको यहां पर मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में बाकी मुल्कों में क्या हुआ है। बांग्लादेश की बात करें, श्रीलंका की बात करें, नेपाल, और यहां पर वहां पर जेनजी, एक नया शब्द अंग्रेजी का हमने सीख लिया, जेनजी। हम तो ये समझ रखते थे जब से होश संभाला है कि युवा जिम्मेदार होते हैं, और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि जो हिंदुस्तान का युवा है, आप कहीं भी चले जाएं, ये बड़ा जिम्मेदार है, अपना दायित्व समझता है, उसको पता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। यहां पर मैं वही उसी पे आ रहा हूं। देखिए, ये जो बयान दिए गए हैं, और ये अगर बात करें, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि भाजपा के प्रवक्ता ने अभी क्या बोला या कांग्रेस के प्रवक्ता, ये इनके अपने विचार हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर कोई अपने विचार रखे, लेकिन यहां पर यह भूलना नहीं चाहिए, देश सबका है,
देश संविधान से भी चलेगा। और सबसे जरूरी बात है, आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी कि जो चुनौतियां देश के सामने, हम बंटवारा नहीं चाहते देश का कभी किसी तरह का, और कोई भी अगर खतरा मंडराएगा तो यह दायित्व बन जाता है कि 140 करोड़ देशवासी मिलकर उसका सामना करें, देश को उभारे उस स्थिति से। यह भूलना नहीं चाहिए कि इस समय संकल्प क्या है। संकल्प है कि हमने अपने देश को महाशक्ति बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, और साथ में उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को बड़ा नाज होता है, जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो अगर चुनौती एक तरफ, हमने उनके साथ तुलना नहीं करी, अमेरिका, वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बने हुए हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, एक्सपेंशनिस्ट विस्तारवाद की नीति है। रूस की बात करें, यहां पर अलग अलग मुल्कों की बात करें, हम लोग अमन पसंद मुल्क है, लेकिन ये नया भारत है, ये दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना भी जानता है। सर जल्दी से, कौन है देश को बांटने वाले लोग जिनका जिक्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं? आखिर ये लोग हैं कौन? वो देश के अंदर ही हैं, वो पहले से कर रहे हैं, लेकिन उनका जो उनकी डायरेक्शन है कहीं और से मिलती है। यानी इस देश की आर्थिक प्रगति को वो लोग पचा नहीं पा रहे हैं, ये देश क्यों बढ़ रहा है। कौन है देश के जिन्ना ऐसे? इस देश में कौन से जिन्ना है वो? बहुत से लोग हैं ना जो ये कहते हैं कि जैन जी खड़े हों और संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रही है। आप ये कांग्रेस क्या का है? जिक्र करें। बिल्कुल, कांग्रेस ही जड़ है आज इस देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा करने के लिए लगे हैं। वो बाहर जाते हैं, बाहर पर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, ऐसे अलगाववादी लोगों से मिलते हैं, यहाँ आके यहाँ पर भी वही बात करते हैं। यानी कोई भी आदमी अपने देश के अगेंस्ट बोल सकता है कि आप पॉलिटिकली किसी भी संस्था के साथ, किसी पार्टी के साथ विचार नहीं मिल सकते, लेकिन देश के अगेंस्ट आप बोलते हो, कभी कहते हो कि ये जो है डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ भी बोल देते हो, वोट चोर, यानी कुछ भी बोल जाना, क्योंकि वो एक पद पर है तो मीडिया भी उनको जो है हाईलाइट करती है। हाईलाइट होते हैं तो उनको लगता है मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ। अरे भाई, आप इस देश की जड़ों को काट रहे हैं। आप राहुल, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है नहीं बोला। ना, आप अपनी कहाँ पार्टी का नहीं पक्ष बोला वो? रखेंगे पहले की नहीं? आप अपनी पार्टी का पहले बताइए, फिर वो बीजेपी का बताएंगे। राहुल गांधी ने गलत बोला, देश की छवि को नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? बिल्कुल नहीं पहुंचाया, बिल्कुल नहीं पहुंचाया। नहीं, देखिए, ये मतलब राहुल गांधी जी कौन सी दवा लेते हैं और उसका असर उनके कार्यकर्ताओं पे भी होना शुरू हो गया है। ये क्या जनता को और देश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या, या ये समझते हैं कि वो किंडरगार्टन में पढ़ने वाले लोग हैं? अरे 3 आम चुनाव हो चुके, जनता ने आपको नकार दिया है, आपको स्वीकार करना चाहिए, आपको रीथिंक करना चाहिए कि गलती कहां से हुई। लेकिन आप जो है उसी तरह की बातें बार बार मुद्दे पर वापस लौट रहे, देश को बांटने वाले कौन लोग हैं? हाँ पूजा जी, देखिए अभी एक मेरे भाई ने कहा था कि देश संविधान से भी चलेगा, इस तरीके की बात की मैं उन्हें किसने बता बोला संविधान से भी चलेगा? सुन- संविधान से ही हाँ चलेगा। हाँ, मैं वही कह रहा था कि आपने उन्हें टोका नहीं, देश संविधान से चलेगा। संविधान से ही बोला उन्होंने। दूसरी बात ये, मैं ये कहता हूँ कि भारत के अंदर कौन जिन्ना है? भाई भारत के अंदर एक जिन्ना था जिसको लात मारकर हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क से बाहर कर दिया, और हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे गांधी जी की विचारधारा थी उसको मेरे बुजुर्गों ने अपनाया। तो भाई भारत के अंदर तो अब कोई जिन्ना नहीं है, तो फिर ये जिन्ना वाली बात कहां से? यानी कि अलाउद्दीन का चिराग हाथ में लग गया कि जब भी कुछ भी बात हो चिराग कुछ घिसे और जिन निकल के आता है, जिन्ना नहीं जिन। तो भाई वो वाला अलाउद्दीन वाला चिराग आखिर इन्हीं के हाथों में कैसा लग जाता है और दूसरों के हाथों में क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम सबके बुजुर्गों ने जिन्ना को लात मार दी थी, और वही जिन्ना अगर जिन बन के आएगा तो फिर लात मार के भगाएंगे। ये देश के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई हैं, कोई आपस में बंटवारा नहीं है। भाई हम तो कहते हैं कि हम सब एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, अगर कमजोर रहेंगे तो बिगड़ेंगे। उन्होंने तो ये कहा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। आप उसमें हिंदू मुसलमान तो आप ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब? हाँ नहीं, देखिए मैं तो भारतीय हूँ, और आपको देखिए क्यों लगा कि जब एक रहेंगे नेक रहेंगे की बात हो रही है तो वो हिंदू मुसलमान की? आपको हिंदुस्तानी क्यों नहीं लगा कि वो हिंदुस्तानी लोगों की बात हो रही है? हाँ देखिए पूजा जी, देखिए मैं सबसे पहले अपने बता दूं, मैं भारतीय हूँ, मेरी आइडेंटिटी भारतीय की है। ना 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 हाजिर नाजिम जी, जब कटेंगे और बटेंगे की बटेंगे की बात होती है, एक है नेक रहेंगे, तो उसमें आप हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढते हैं? आप क्यों नहीं सोचते कि वो हिंदुस्तानी की बात हो रही है, वो भारतीय की बात हो रही हाँ है? पूजा जी, मैंने ये कहा कि कटेंगे या बटेंगे में कि हिंदू और मुसलमान अलग आपने अलग तो कहा। नहीं, मैंने तो आपने तो कहा कि मैंने- कटेंगे, बटेंगे भाई सुन की लीजिए, बात कर रहे हैं, भाई वो बांटने की बात कर रहे देखिए हैं। मैंने कहा जो कटेंगे या तो बटेंगे जिनके की बात जहन में करते ऐसी हैं, बात है, लेकिन हम लोग मतलब वो बात करते हैं। भाई हम तो जोड़ने की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, और देश कटेंगे के साथ बटेंगे जाहिर बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? देखिए ये एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सही बात है कि नहीं? पूजा जी, भारत का हर नागरिक एक है। एक रहेंगे एक तो है। नेक रहेंगे, बात सही भाई है कि देखिए, नहीं? देखिए आप बोल दीजिए पब्लिक के सामने कि एक रहेंगे तो नेक हाँ रहेंगे। देखिए हम तो एक हैं और अरे, नेक भी हैं। हम कौन से हम की बात कर रहे हैं? है से हिंदू मैं से मुसलमान, तो भाई जब हम हो गए तो दोनों एक हैं, एक साथ रहे, तो इसमें दिक्कत क्या?
तो बोल दीजिए कि एक रहेंगे। मैंने कहा हम के लिए कहा हाँ तो कह दीजिए। हिंदू मैं सब मुसलमान, तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो बोल दीजिए एक रहेंगे नहीं एक रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, बोल दीजिए। हाँ देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देश को जोड़ने की अरे बात। बोल दीजिए ना, बटेंगे तो कटेंगे। अरे मैं क्यों बोलूं, ये तो भाजपा के जो प्रवक्ता वो बोलेंगे ना। बटने की बात, इसका मतलब बटने की बात का समर्थन। मैं तो देखिए ये नहीं पूजा जी, देखिए एक तो सबसे पहले एक प्रश्न था, ये कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि सारे हमारे जो भी उन्होंने बोला, कितने कांग्रेसी नेताओं को फांसी हुई थी, अगर इसका एक भी जवाब दे दे तो मैं मानूंगा। दूसरा देखिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, आपने कितनी अच्छी बात बोलने को बोली, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, ये सबके कलेजे में दम नहीं है कहने के लिए। उसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और देश के लिए सोचने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, है ना। हम किसी को प्रवोक नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरी मातृभूमि पे कोई आंख उठाएगा और मुझे पता लगेगा 2.5 मोर्चों पे आपने बात सुनी होगी, 2 मोर्चे हैं और 1.5 का मोर्चा जो अंदर है, तो वो जिन्ना का 1.5 का ये मोर्चा कौन सा है? नहीं, जो वही देखिए, अब जनता समझ रही है, नेता समझ रहे हैं, लेकिन अब अगर आप नहीं समझ पा रही है, देखिए मैं तो अपनी समझ की बात ही नहीं कर रही। मैं तो हमारा शो ही है जनता की आवाज, तो इसमें मैं अपनी सोच तो डाल ही नहीं सकती। जनता इसी बात को समझती है, वो जो 0.5 वाला जो मोर्चा अंदर है, इसीलिए 3 तो ये 0.5 वाले लोग जहरीले लोग हैं, जो बांटने और काटने वाली बात जहरीले हैं, ये आने वाली नस्लों को खराब आने वाली नस्लों को एक से सब जो लोग रह गए उनके पास जल्दी से पहले चल जाती हूँ। कौन है बांटने वाले, और इनकी बातों पर कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? पूजा जी, सबसे पहले जो मुद्दा है आपका एकता का है। बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा चला रहे हैं एकता के लिए, मैं समर्थन करता हूँ। हिंदुस्तान का मुसलमान एहसान अब्बासी, मैं उसको समर्थन करता हूँ। और सभी देश के, वो एकता सनातनियों की एकता की बात हो रही है अभी। वो सभी देश के नागरिक जो एकता चाहते हैं, जो मोहब्बत चाहते हैं, जो प्यार चाहते हैं, जो तिरंगा का सम्मान चाहते हैं, उस यात्रा में। आपको हिंदू राष्ट्र से कोई एतराज है? मुझे आज तक कोई ये नहीं बता पाया कि हिंदू राष्ट्र से तकलीफ है क्या, इसका मीनिंग क्या है। जब हिंदू कहते हैं कि गंगा मेरी है, वो सबको जल देती है। हिंदू कहते हैं कि यमुना मेरी है, सबको जल देती है। हिंदू कहते हैं कि इंद्र देवता मेरे हैं, सबको जल देते हैं। हिंदू कहते हैं कि सूर्य देवता मेरे हैं, सबको प्रकाश देते हैं। फिर आपत्ति किस चीज़ की है, आपत्ति किसको है, और इन शब्दों से आपत्ति किसको है? बात जिन्ना की है। जिन्ना का जिन्न इस बोतल में बंद कर दिया गया है। अगर इस बोतल को कोई खोलेगा इस देश में तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमने वो जिन्ना का वो चंद देखा है कि वो बहन बेटियों की बस में लाश है, ट्रेनों में लाश है, युवतियों की लाश है, गर्भवती महिलाओं की लाश देखी है इस देश ने। इस देश ने अपने बेटे बेटियां युवा खोए हैं उस तंज ने। अगर जिन्ना की विचारधारा, कौन लोग हैं आपने पूछा है, मैं बताऊंगा। वो लोग हैं जो कहते हैं 15 मिनट हमें दे दो, वो विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जो कहते हो कि हम रोड पे आ जाएंगे, उत्पात मचा देंगे। वो जिन्ना की विचारधारा है। ये वो जिन्ना की विचारधारा है कि वो कहते हैं कि मुसलमान हमारी वजह से हैं, नहीं तो मुसलमानों को जीना हराम हो जाएगा। वो विचारधारा जिन्ना की है, हम उस विचारधारा को नष्ट करना चाहते हैं। और धन्य हो योगी जी जिन्होंने इस जिन्न को बंद करके रखा हुआ है। अगर योगी जी नहीं होते तो जिन्न बाहर आ जाता, शायद अब हम और आप आज इस स्थिति में नहीं होते। वो जिन्न की ताकत को खत्म करना है और हम सब ने खत्म करना है, चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे पूजा यादव हो, चाहे एहसान खान हो, चाहे एहसान अब्बासी हो। उस जिन्न को हमें खत्म करना होगा कि जिन्न हमारे बीच में ही रहता है। तो आप कह रहे हैं कि पैदा हो से पहले दफन कर दो जिन्ना को? पैदा क्या होने दो, इस बोतल में बंद है ना, मैंने बताया इस बोतल में जिन्न बंद है जिन्ना का। जो इस बोतल को खोलेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो एहसान का भाई हो, चाहे वो रामू का भाई हो, चाहे वो श्यामों का भाई क्यों ना हो। ये योगी जी की और मोदी जी का प्रण है और हम सब नागरिकों का भी कर्तव्य है कि अगर जिन्ना की ज्यादा पैदा होती है तो हमारी कमी होगी, हम उसको नष्ट करेंगे। एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात सर कह दी जरा, पहले एक बार सबको एक बार। बेसिकली तो योगी जी ने जो बोला वो सिंबॉलिक बोला है। जिन्ना का मतलब किसी जाति या किसी धर्म से नहीं है। उन्होंने सिंबॉलिक दिया, एक एग्जाम्पल कोट करा कि जैसे जिन्ना ने आज़ादी के समय में जो 2 राष्ट्र की थ्योरी बनाई थी, तो सिंबॉलिक है, वो किसी जाति से नहीं है। इसमें हमें जिन्ना से भी, क्योंकि जो अलगाववाद के कारण क्या है उसमें है, सांप्रदायिकता है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है। तो सिंबॉलिक वे में योगी जी ने बोला कि हमें इन कुरीतियों से, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे सांप्रदायिकता हो, इनसे जिन्ना के साथ किस धर्म को कौन जोड़ रहा है? और इसमें अभी मैं तो देख रहा हूँ कि सभी लोग इसी को इनडायरेक्टली, हमारे बीजेपी के भाई साहब ने भी बोला कि क्या नाम है 1.5, अब वो 1.5% जो देश में वो कौन है ये क्लियर नहीं हो पा रहा। तो अगर या तो सब लोग क्लियरली बोले, यहाँ योगी जी ने बड़ा क्लियरली बोला है, सिंबॉलिक बोला है क्लियरली कौन है, और उसमें जिन्ना से बताया कि कौन है वो लोग। इसमें जिन्ना से ही नहीं, हमें जो जयचंदों से भी सावधान रहना है, हमें नाथूराम गोडसे से भी सावधान रहना है, और हमें विभीषण से भी सावधान रहना है। तो इसीलिए हम इसको किसी जाति धर्म से ना रखें। जिन्ना पीछे की बात हो गई है, जिन्ना कभी यहाँ नहीं आना, कभी नहीं पैदा हो सकता है। सिर्फ हमारे नागरिकों का भी ये क्या नाम है
है कि सब लोग मिलके रहें, जो संविधान के हिसाब से चले, जो उनके मौलिक कर्तव्य हैं। तो देश की एकजुटता, देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग बैठे हैं क्या छिपे हुए इस देश में? जल्दी से। नहीं, बिल्कुल हर समाज के अंदर, हर के अंदर है वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो है वो बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच में ही तभी कोटे भरी हुई हैं, तरह तरह के लोग हैं जो अपने फायदे के लिए सोचते हैं, पर तकरीबन सब लोग जो है वो राष्ट्र के साथ एक। देखिए, आपका शो इतना लोकप्रिय है और मैं जनता की तरफ देख रहा था, तो ये लोग बड़े बुद्धिजीव हैं और ये लोग भली भांति समझ रहे हैं कि देखा जाए तो अगर हम मुख्य इनकी बातें करें, जो राजनीतिक दल कांग्रेस की बात करे, भाजपा, बात एक ही कर रहे हैं। अगर कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो वो भी तो एकता की बात है, और अगर भाजपा की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे हैं, वो भी है। बस विरोध है यहां पर। जरूरी बात देखिए, हम लोग बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, कि भारत की अखंडता पे किसी तरह का खतरा नहीं मंडराना चाहिए। वो सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, नैतिक जिम्मेदारी। साथ साथ चर्चा जो आज है, मैं चर्चा पे ये संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि खतरा ये है कि अगर कोई उकसाने का काम करे, वहां पर खतरा है कि आप सरकार को घेरें, आईना दिखाएं। ये दायित्व आपका, ये हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। बेशुमार मुद्दे हैं जिसमें जितने विपक्ष के दल हैं, उनके नेता हैं, वो आके घेरे, सरकार को आईना दिखाएं, बोले आपने क्या काम करे हैं। लेकिन साथ साथ अगर उकसाने की कोई बात करे जेनजी के नाम को लेकर, समस्या वहां पर है। सीएम योगी पसंद है आपको? मुझे पसंद है। मुझे एक सवाल है इनसे कि सामने बैठे वाले खड़े हैं जो लोग से, कि अगर किसी का भी अगर वो डाउट है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, तो 1947 के पहले डायरेक्ट एक्शन डे, मोपला कांड, ये सब हुआ, उस टाइम पे तो बीजेपी नहीं थी, तो वो कौन कर रहा था? मेरा सवाल। आपका सवाल कांग्रेस से है। आजादी से पहले के जो कांड रहे उन पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता से। और मोदी जी आज तक कोई भी ओपन फोरम में कहीं भी मुस्लिम के अगेंस्ट में कुछ बात नहीं बोले हैं, कहीं पे भी। फिर भी मुस्लिम उनके अगेंस्ट में है। ठीक है, यूपी में अभी हम खड़ा हैं, यूपी में हर एक सरकारी जो कार्यक्रम होता है, आम जनता के लिए योजना होता है, हर योजना में मुस्लिम और हिंदू कोई भी उसमें बांट के नहीं होता है कुछ भी, लेकिन हर वर्ग के लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन वोट के नाम पे सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी को ही देते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, समता, ये बहुजन समाज पार्टी हो गया, समाजवादी, आरजेडी हो गया, AIMIM हो गया। हाँ, आप कह रहे हैं योजना का लाभ लेंगे, आप भी कह रही हैं योजना का लाभ लेंगे एनडीए सरकार से, लेकिन वोट करेंगे क्यों हाजी नाजिम जी? वोट करेंगे दूसरी पार्टियों को। योजना का लाभ तो पूरा मिल रहा है, फिर कौन सा भेदभाव की बात आती है? हाँ, देखिए, मैं भाई के सवाल का जवाब दे दूं कि उन्होंने कहा कि योजना का लाभ, देखिए, राज्य सरकारों या केंद्र सरकार, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने राज्य की जनता को उसको योजना का लाभ देना। भाई अलग से अगर योजना अगर दूसरे समाज को दी जा रही है तो वो आप सार्वजनिक करें। भेदभाव का पैमाना क्या है? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई मोदी जी तो कहते हैं मुझे मुसलमान वोट। मैं ये पूछ रही हूँ भेदभाव का पैमाना क्या है? एक सवाल तो बड़ा वाजिब है ना, वो कह रहे हैं कि साहब जब आपको सरकार की हर योजना का लाभ मिलता है तो फिर आप बीजेपी को अपनी पार्टी क्यों नहीं मानते? हाँ, देखिए, ऐसा है क्या वैसे? हाँ, देखिए, मैं भाई को बता दूं, देखिए, मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अपना मुल्क का वजीर आजम मानता हूँ। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती एक मुसलमान होकर। मानेंगे क्या सर? वो तो है ही नहीं, वो तो है ही उनके अब आप थोड़ा माने चाहे ना माने, वो तो है ही देश के नहीं, उनके थोड़ा सा कंफ्यूजिंग थे, वो मुझे दूर करना जरूरी थी। और दूसरी बात ये कि मैं ये कहता हूँ कि देखिए, देश के अंदर हम सब एक हैं, हम लोग कहीं बटे हुए नहीं है, लेकिन जिस तरीके की बात, तो कह दीजिए ना फिर वही बात जो मैं आपको कह रही थी कि बटेंगे तो कटेंगे वाली बात। देखिए भाई हम ये सब तो एकजुटता की बात है ना। भाई आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे, मैंने कहा हम सब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। तो फिर यही तो बात हुई ना कि बटेंगे तो कटेंगे ही तो ना। हम तो कह रहे कि भाई हम तो ये कहते हैं कि जहां योगी जी की बात आती है तो देखिए, योगी जी बहुत तेजस्वी हैं, ऊपर वाले ने उनको इतना सब कुछ दिया है, वो दूर दराज से ही पहचान लेते हैं। वो आपको भी कुछ दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? हाँ, देखिए, मुझे अपने भारत के अंदर मैं कह रही हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों को भी कुछ दे पा रही है कि नहीं दे पा रही? फिर ये जो सवाल जो हुआ है कि जिन्ना देश के अंदर नहीं होगा तो ये केंद्र सरकार को कहना चाहिए था, ये सूबे के वजीर आला को कहना चाहिए, ये बता दीजिए। मतलब इसमें क्या मैं समझ नहीं पाई, क्यों नहीं कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो इस तरह की बात क्यों? हाँ, देखिए, मैंने कहा, देखिए, उनका कहने जिन्ना का मतलब यहाँ जिन्ना नहीं आ गया वहाँ परलोक से यहाँ उतर कर, उनकी सोच की बात हो रही है, उस विचारधारा की बात हो रही है जो देश को बांटने की बात कर रही है। हाँ, देखिए, अगर मेरे सामने आज भी अगर कोई जिन्ना खड़ा हो जाए
तो देखिए मैं उसी तरीके से लात मारूंगा जिस तरीके से मेरे अपने बुजुर्गों ने लात मार के उसको वो कह रहे हैं पाकिस्तान वो में भगा 15 दिया था। मिनट हमें खुला छोड़ दीजिए, और हम बता देंगे वो कौन से लोग थे? हाँ सुन लीजिए, देखिए और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए देश का बंटवारा हुआ वो काला इतिहास था। वो एक सवाल पूछ रहे थे आपसे कि 15 मिनट खुला छोड़ मैं दीजिए। उसका भी जवाब दूंगा, उसका भी जवाब दूंगा। थोड़ा देश के बंटवारे की, देखिए देश का बंटवारा हुआ, देश के काला इतिहास था, वो आज भी हम लोगों की आंखों में पूरी तरीके से आंसुओं में बन के हमारे दिल में समाये हुए। हम नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो, लेकिन जिन लोगों ने देश का बंटवारा करा वो किसने कराया देश का बंटवारा? देखिए वो सत्ता का लालच था। आपकी नजर में किसने कराया? मैं तो ये कहता हूँ आजम सर, जल्दी कि एक लाइन में किसने कराया? भाई सत्ता के लोभियों ने करवाया। कौन थे सत्ता भाई के कोई भी हो नाम ले ना जब इतना खुलकर सारी बात बोल, नाम ले दीजिए ना। और दूसरी बात, जब जिन्ना को लात मार के भगाया तो जिन्ना का अभी 15 मिनट की बात, जिस जिन्ना को लात मारने की बात कर, जिन्ना का नाम ले दीजिए। पहले जिन्ना का नाम तो ले दीजिए ना, जिनको आपने लात मार के भगाया। कह दीजिए कि बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना है। हाँ बिल्कुल बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना है, बिल्कुल है, बिल्कुल। और दूसरी अभी आपने 15 मिनट की बात करी, तो मैं कहता हूं ना 15 मिनट हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी, ना 1 घंटा कुछ भी बिगाड़ पाएगा। भारत का संविधान है, हिंदू मुसलमान यहाँ पे सब सुरक्षित है, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में। बहुत बढ़िया। जिन्ना के साथ भी ऐड कर रहे हैं कि बंटवारा सिर्फ जिन्ना नहीं है, जिन्ना भी एक थे, हिंदू महासभा भी थी। हिंदू महासभा ने भी डिमांड करी थी 2 नेशन थ्योरी में कि हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होगा और मुसलमानों के अलग होगा। तो उस मौके पे जिस लोगों ने जिन्ना का भी एक रोल था, हिंदू महासभा भी था, और हाँ जिन्ना की, अगर जिन्ना में भी पीछे चले जाएंगे, हम डीएनए की बात कर रहे थे, अगर जिन्ना के भी हम 2 पीढ़ी पीछे चले जाते हैं तो वो भी गुजरात के ठक्कर परिवार से थे, तो जिन्ना भी पीछे से हिंदू थे, वो भी कन्वर्टेड मुसलमान है। अभी ये बात कर रहे हैं कि भाई जिन्ना आ जाए। फरीदाबाद में एक डॉक्टर पकड़े गए हैं जिनके यहाँ से बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिला हुआ है। क्या ये लोग उनका जो है उसका विरोध कहेंगे कि वो गलत है? अगर योगी ना हो उत्तर प्रदेश में तो आज तक कितने दंगे हो जाते, कितने विस्फोट हो जाते। ऐसे लोग हमारे यही काम कर रहे हैं ना। कैसे काम कर रहे हैं? अपने लोग ही कुछ उनको समर्थक कर रहे हैं, तो वही जिन्ना है ना, वो नहीं चाहते कि देश में शांति हो, इस देश का बंटवारा हो, तो उनका कौन विरोध करेगा? करें विरोध, ये कहें कि हम उनका विरोध करते हैं। हाँ पूजा जी, पिछले में आपने पूछा था कि ये 2.5 में 0.5 लोग कौन है, है ना? कौन है? अभी कश्मीरी एक डॉक्टर पकड़ा गया शाहजहांपुर में। राजस्थान में एक विधायक के पूर्व सचिव पकड़े गए। वो कौन सी लड़की यूट्यूबर मल्होत्रा पकड़ी गए, उसके साथ 4 और पंजाब में जो लोग पकड़े गए। वो जो 0.5 में जो आप प्रश्न पूछ रहे थे ना, ये ऐसे ही लोग उसमें से आते हैं। और जो योगी जी का जो इशारा था कि इस तरह की विचारधारा में इस तरह के लोगों को पनपने नहीं दिया जाएगा, आज वो कानून में के अंतर्गत अपने सलाखों के पीछे हैं। और ये एक तरह से चेतावनी है कि अगर उनके जैसा कोई दोहराने का या उसकी कोई पुनरावृत्ति करने का प्रयास करेगा तो भी सलाखों के पीछे जाएगा और जमानत नहीं होगी पूरी जिंदगी भर। तो इसको राजनीतिक रंग देने की अपेक्षा अगर हम इसको दूसरे पक्ष से देखें, देखिए कांग्रेस विरोधी दल है, समाजवादी पार्टी विरोधी दल है, चुनाव का बिहार में समय चल रहा है, तो इनको जो है अपने अपने जो है जो खिसके हुए वोटर है, कोई ना कोई चाहिए कि भाई अभी देखिए एसआईआर का मुद्दा है, उस पर आतंकी तो नहीं चाहिए ना? आप ये कह रहे हैं कि इनको आतंकी चाहिए? नहीं, वो कांग्रेस का जो क्योंकि मुस्लिम वोटर हैं, ये तो कह रहे हैं कि साहब हमारा ऐसे लोगों से कोई नाता नहीं है। नहीं, ये तो अच्छी बात है कि उनका उनसे किसी से नाता नहीं है, लेकिन जब वो सलाखों के पीछे एक रहेंगे तो हम नेक रहेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं, उनका स्वागत है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं जनता के सामने, आपके चैनल पे कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए। वो भी तो हाजी नाजिम साहब का स्वागत होता है रोज जनता बड़े प्यार से। नहीं, बहुत अच्छी बात है। भगवान उनको एकदम सलामत रखे, उनको स्वास्थ्य अच्छा बढ़ा रहे और इसी तरह से वो परचम लहराते रहे कि बटेंगे तो कटेंगे, और जो इस देश के को बांटने का प्रयास करेंगे उनको काटा ही जाएगा। कौन है ये डॉक्टर मुजम्मिल जैसे? पूजा जी, मेरा एक सवाल है आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से। क्या अभी जो बता रहे थे आप, सनातन एकता यात्रा चल रही है, तो क्या सनातनी राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है, केजरीवाल जी नहीं है, और हिंदू हृदय सम्राट के सपुत्र बाबा साहब ठाकरे के जो पुत्र हैं, क्या वो क्या सनातनी नहीं है? क्या ममता बनर्जी सनातनी नहीं है? क्या इन्होंने समर्थन क्यों नहीं किया उस यात्रा का? ये देखने की बात है। एक योगी, एक बाबा, एक अपने धर्म को लेकर एक यात्रा चला रहा है और सबको इकट्ठा कर रहा है, तो क्या जो विरोध कर रहे हैं वो किस विचारधारा के लोग हैं? वो किसको मानने वाले हैं? हम क्यों ना कहें कि जिन्ना की विचारधारा उनके मन में पलती है? हम क्यों ना कहें? हमें कहने मजबूर कर दिया इन लोगों ने कि क्यों नहीं आते बाबा की यात्रा। जो तिलक लगाएगा वो जिन्ना की विचारधारा वाला नहीं मैं तिलक के बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो नहीं पहनते हैं राहुल गांधी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बाबा की यात्रा में, सनातन धर्म एकता की यात्रा में नहीं आ रहे हैं। देखिए पूजा जी, आप समझ लीजिए बात। इनका जो होता है कि लोगों को दिग्भ्रमित करना, जो मेन मुद्दा है, जो लोगों की जरूरत है, उससे अलग करना। भगवान राम जब लंका पे चढ़ाई करने के लिए गए थे ना, तो शिव जी के मंदिर नहीं गए थे,
उन्होंने खुद वहां पे जो है शिवलिंग लगा करके के उन्होंने पूजा किया था, जो रामेश्वर धाम हो गया। तो यात्रा करने की कौन जरूरत है? ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो है लोगों को भ्रमित करते हैं कि ताकि आप सही मुद्दे से दूर हो जाए, महंगाई से दूर हो जाए, पॉल्यूशन है इस शहर में, पॉल्यूशन से आप दूर हो जाइए, नौकरी मत मांगिए। ये तमाम लोग जो है ऐसे हैं ना, आपको भ्रमित करने की ये तमाम ये कोशिशें हैं, इनका सही मुद्दा ये जब नहीं है। संविधान आपको ये हक देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो आप उस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। हर धर्म मैं के नहीं लोग कर अपनी रहा। अपनी यात्रा बिल्कुल निकालते हैं, आप उन पर तो सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप उसके लिए तो नहीं कह रहे कि श्री जब ये कह रहे हैं कि श्री राम ने शिवलिंग स्थापित कर लिया, क्यों नहीं समर्थन किया? तो भाई आपकी पार्टी ने कितने मंदिरों की स्थापना करा दी? समर्थन क्यों नहीं किया? अरे ताला राम मंदिर का किसने समर्थन किया कभी इन्होंने? अरे पूजा राम मंदिर का समर्थन किया? पूजा नहीं, किसने शुरू करवाया? ताला नहीं, मुझे पता है। अरे भाई राम मंदिर ताला में लगवाया इन्होंने, ताला खुलवाया इन्होंने, निर्माण क्यों नहीं कराया? निर्माण क्यों नहीं कराया? अपने आप समझ जाइए कि आप एक बात आप जान लीजिए, कपिल कौन है? कपिल सिब्बल कौन हमने है? खुलवाया, जो विरोध में खड़े थे, सिर्फ बाबा तो जी ये उठने के लिए वहाँ आते हैं, पर सत्यता है समझे ना, क्योंकि वंदे वहाँ मातरम 25 का किलोमीटर 1-1.5 वर्ष हुआ। करना क्या था वंदे जमीन, मातरम है? राहुल और गांधी इन्होंने ने? जमीन किया, ये इन्होंने पूछ रहे हैं, कब्जा। आप चलिए, आप हो सकता है हिंदू मुस्लिम में ना जाए, लेकिन भारत से तो प्यारा नहीं, कह रहे वंदे मातरम क्यों नहीं गाया राहुल गांधी ने? क्यों नहीं गाया गांधी ने? ये भारत से प्यार ये कहने की बात है क्या? अरे, हमारा कोई पिताजी, हमारे पिताजी को हम कहेंगे वो हमारा पिताजी है। पूजा जी, वो तो अब लिखे एक जाए। मिनट, इनके दादाजी प्यार का क्या एक मतलब मिनट बोलने होता दो। है भाई? इनके दादाजी, हिंदुस्तान हमारा इस देश में 5,500 से ज्यादा सड़कों, इमारतों के नाम, अस्पतालों के नाम, स्कूलों के नाम गांधी परिवार के नाम पे हो जाए तो वो माना जाएगा। लेकिन वंदे मातरम अगर गाना हो, अपने देश की स्तुति, अपने भारत माँ की स्तुति करनी हो, तो उसमें कांग्रेस को सेक्युलरिज्म थोड़ा ज्यादा कीड़ा साबित करने की जरूरत क्या है? हम भारतीय नस्ल में हमारे हैं भारत तो का नाम। महात्मा गांधी रोड, इंदिरा गांधी स्टेडियम क्यों बनाया? साबित करने की जरूरत नहीं थी क्या? वो प्रधानमंत्री नहीं थे? 5,500 और एक शांत बैठो वहीं पे, वही अपनी बारी आए, आराम से, आराम अपनी बारी आए तो बोलना यही है। ये महंगाई के मुद्दे की बात सदन में नहीं करेंगे। जब सदन में आखिर जनता भेजती है अपने नुमाइंदों को सदन में ये भाग जाएंगे, पता नहीं कौन सा चूरन लेके, कौन सी बूटी लेके विदेश चले जाएंगे। जो सदन में चर्चा होनी चाहिए तब ये भाग खड़े होते हैं। इनका साथ हमेशा देश के विरोधियों के साथ रहता है। इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास दम नहीं है, इनके पास ताला लोग किसने नहीं। खुलवाया था? ये कह रहे हैं ताला शाहबानो जी का राम मंदिर में बोल रहे हैं कि एक शाहबानो जी का मुद्दा जो उठा था, जो इन्होंने न्यायपालिका को कन्वर्ट किया था, जो बदल दिया था मुद्दे को, उससे मार खाने के लिए इन्होंने हिंदू मतों को अपने करने के लिए ताला खुलवाया। पूरी राजनीति है। आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो उचित नहीं था? किसी महिला को उसका हक नहीं मिलना चाहिए? और वो भी एक ऐसी महिला की जो कि एकदम बुजुर्ग हो चुकी थी। यही है कांग्रेस की नीयत। ये हमेशा महिला विरोधी रहे हैं। आज के मुद्दे पर वापस लौटे। देश ने कई दंगे फसाद देख लिए हैं। दंगे फसाद नहीं चाहिए हमें अमन शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए। और मैं 2 कदम और आगे चलूंगा, बोलूंगा कि हर एक देशवासी देश प्रेमी है। और ये भी बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। कोई किसी को कुछ भी बोले कि आपने बंटवारा करा या आपने करा, यहाँ पर अभी इस समय प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो युवाओं को, किसी को आपको उनको बरगलाना नहीं चाहिए, वो भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए, उकसाना नहीं चाहिए, आग में घी डालना नहीं है, आग को बुझाना है। और यहाँ पर युवाओं के जो सपने, तो बुझाने की बात हम आप लोग कह रहे हैं, तो राष्ट्र लगाने निर्माण वाला की कौन है? बात करते हैं। आग लगाने वाला कौन है? जिसको देखिए, बुझाने की बात उनको चिन्हित करना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है, वो किसी भी राजनीतिक दल से हो सकता है। यहाँ पर देश सबका है, सब देश प्रेमी है, ये बात मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। और देश संविधान से चलेगा। यहाँ पर जरूरी बात है कि चिन्हित करने की आवश्यकता है। ये कोई नहीं बोल सकता दावे से कि ये राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर उकसाने का, वो चिन्हित करना चाहिए। ये मुझे लगता है दायित्व बन जाता है शासन का, प्रशासन का, बाकी जितने बुद्धिजीवी हैं उनको आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर कोई ऐसे उकसाने का काम करे। डॉक्टर मुजम्मिल जैसे लोग कहाँ से आ रहे हैं? हाजिम साहब, इतना ज्वलनशील पदार्थ 360 किलो जुटा लेते हैं यहाँ पर, कश्मीर से सहारनपुर, सहारनपुर से दरफर्दाबाद। ये इनका पूरा का पूरा हम देख रहे हैं एक नेक्सस फैला हुआ है। इसका मतलब प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो गया। इतना सारा जखीरा आया कहाँ से? ये तो प्रशासन पे और जो मौजूदा सरकार है वहाँ की, उस राज्य की, उस पे पकड़ लिया गया ना सर, पकड़ लिया गया ना। पकड़ने से क्या, वो वही आया क्या, सवाल वो है। आया कैसे? मैं डॉक्टर मुजम्मिल पे सवाल पूछ रही हूँ, आप सरकार सवाल पूछ रहे हैं। पहले अपने सवाल, जो मेरा सवाल उसका तो जवाब दीजिए। हाँ, फिर उस पे जवाब हाँ, दीजिए। पूजा जी, कैसे आ जाते हैं हाँ ऐसे लोग? पूजा जी, देखिए फरीदाबाद का ये जिक्र है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भाई, हरियाणा के अंदर किसकी सरकार है? और देखिए
ये डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अहमद जैसे लोगों पर बात कीजिए ना। नहीं, आप सुन तो लीजिए भाई, यानी कि सरकार के फेलियर की बात ना करो। ऊपर से आप कीजिए, आप कीजिए, पर मुजम्मिल अहमद पे भी तो बात भाई- कीजिए। कौन है ये मुजम्मिल और अहमद? हाँ, जो उसने देश के साथ गद्दारी करी है उससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। ऐसे लोगों मुजम्मिल को- अहमद को भारत से नफरत क्यों है? भाई ये तो अब जांच का विषय, जांच होगी, जांच में पता चलेगा कि आखिर उसको इस तरीके के मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुजम्मिल और अहमद के जहन में नफरत घोलने वाले लोग कौन हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि इतना सारा जखीरा उनके पास आया कहाँ पहले से? नफरत की बात तो नहीं, कीजिए। जखीरा, ये जखीरा यानी कि मैं सवाल पूछूंगी ना सरकार से, मैं सरकार से इसका सवाल पूछूंगी, लेकिन मैं सोच की बात कर रही हूँ। सोच 360 अगर ये केजी अगर फट जाता तो एनसीआर का कितना जवाब दे देंगे इस पर सत्ता पक्ष के लोग, लेकिन उसे कहाँ से आ रहे हैं जिम्मेदार डॉक्टर होगा? मुजम्मिल? पूजा जी बड़ा शर्मसार होता हूँ घुमाना बहुत अच्छे से आता है आपको हाजी नाजिम जी। एज ए मुसलमान। आप मुजम्मिल की जहन में इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? क्योंकि आपने कहा कि मैं तो भारत के मुल्क से तो भारत के मुल्क से प्यार करने वाले लोगों के जहन में इतनी नफरत कौन भर रहा है? ये तो आपको पता होगा। हाँ, नहीं? पूजा जी- देश के नागरिक हैं आफ्टर ऑल। आप पूरे अपने भारत से इतना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ऐसी मिट्टी में मिलेंगे, इतना तो पता रखना चाहिए। हाँ आपको। पूजा जी, देखिए अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेइंतहा मोहब्बत पे कोई शक नहीं कर सकता। डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें तो मैं तो कहता हूँ जांच होनी चाहिए, उसके तार किस किस से जुड़े ये भी तो पता चलेगा। जांच हो। पूजा जी एज ए मुसलमान, इस्लाम का मानने वाला, जब ऐसे ऐसे नाम सुनते हैं हम लोग और ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, लगता नहीं कि ऐसे लोग शर्म आती बदनाम है। करते हैं इस्लाम को। शर्म आती है, शर्म आती है, हमें खुद शर्म आती है। हम टोपी लगा के चलते हैं तो कहते हैं ये भी ऐसा ना होगा। तो आज हमें अपनी आइडेंटिटी को क्लियर करना पड़ता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के मुसलमानों से, मुफ्तियों से, मौलाना किससे कहना चाहता हूँ, उड़ जाओ, जग जाओ, देर हो जाएगी। ऐसे डॉक्टर मुजम्मिल जैसे लोग जो पनप रहे हैं, इनके ऊपर निगाह हमने भी रखनी होगी। सरकार जो काम कर रही है हम समर्थन करते हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे मोहल्लों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे दरगाहों में, हमारे खानगाहों में कौन लोग आते हैं, कौन लोग रहते हैं और क्या विचारधारा है, हम स्वयं को ये देखना होगा, नहीं तो मुसलमान बदनाम आप होगा। कह रहे हैं कि दरगाहों में, खानगाहों में, यहाँ पर ये सब विचारधारा के लोग पनपते हैं, आप ये हो कह सकता रहे है, हैं? हो सकता है भाई, मुसलमान है जाएगा दरगाह में, बहुत बड़ी बात है। दरगाह में जाएगा ना जी। जब मस्जिद के बाहर दरगाह में ऐसी पढ़ाई जा सकती है क्या? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? दरगाह में खुदा की इबादत होती है। पूजा जी- और इबादत घर के अंदर इस तरह की बातें तो सबसे बड़ा गुनाह है कि नहीं हाजिर? पूजा जी, दरगाह के अंदर कभी खुदा की इबादत नहीं, मस्जिद के अंदर इबादत होती है। हाँ, मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं। दरगाह में नहीं, दरगाह नहीं, हाँ। और दूसरी बात, अभी आप ये बार बार इस तरीके की बात दरगाह कर में रहे हैं। इबादत तो होती है कि भाई, नहीं होती? मैं कह रहा हूँ दरगाह के अंदर इबादत नहीं होती है, हमारे बुजुर्गों की है। अगर इनसे इन्होंने खानकाह की बात करी, मैं इनसे खानकाह, मकबरा, अगर इनका मतलब ही पता कर लूं तो पता नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ कह रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं है? बिल्कुल, मैं पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं है? खानकाह, दरगाह, आप ये मकबरा कह रहे हैं का मतलब पता आपके भाई नहीं है ये? देखिए, यहाँ पे आप एहसान अब्बासी को अपने भाई नहीं मानते हैं? अपना भाई मानता हूँ, बिल्कुल भाई है मेरे, बिल्कुल भाई है, तो लेकिन फिर आप इनके मुसलमान होने पर शक कैसे कर सकते हैं? मैंने मुसलमान होने पर शक नहीं करा। मैंने आप इनसे क्यों कहा- कह रहे हैं कि इनको इन्होंने नहीं कैसे पता कह दिया होगा कि ये? खानकाह, दरगाह, बताइए मकबरा, ना। इन्होंने पूजा कैसे जी, कह दिया? इनके पास पूजा क्या जी, evidence आपने है? कहा क्या कि ये खुफिया एक विभाग मिनट। से ज्यादा जानकारी पूजा जी, अपने पास आपने है? कहा कि मस्जिदों में तो नमाज पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पत्थरबाज कहाँ से निकलते हैं? क्यों मस्जिदों को बदनाम किया गया? कश्मीर के अंदर मस्जिदों से क्यों रलीब गलीब कहा जाता था? क्यों नहीं रोका गया मुसलमानों? मुफ्तियों क्यों नहीं आप आ गए? जब आपकी मस्जिदें इस्तेमाल की जा रही हैं पत्थरबाजी के लिए, जब आपकी मस्जिदें इस्तेमाल की जा रही हैं कत्ल काम के लिए, तो तुम कौन थे? चुप कौन थे? बोलते हैं मस्जिदों को बदनाम कर रहे हैं, मुझे आपत्ति है इनके शब्दों पे। जब पत्थरबाजी का समर्थन करते हैं क्यों नहीं का आगे आते? नैरेटिव सेट क्यों करते नहीं हैं आगे देश के आते? अंदर, आपने ताकि देखा नहीं है मुसलमानों के उत्तर बीच प्रदेश में क्या में हुआ? नफरत की खाई पैदा उत्तर प्रदेश में ये चुनाव के नफरत दिन की खाई पत्थरबाजी पैदा हो रही करने है। की इसमें कोशिश हिंदू कर रहे हैं। मुसलमान में खाई कैसे पैदा हो रही है? अभी ये- जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो तो नफरती लोग हैं ही ना। वो आपके नहीं हो सकते, वो हमारे नहीं हो सकते, वो देश के नहीं हो मैं ये सकते। कहता हूँ, ये वो लोग कर रहे हैं एजेंडा पर काम, ये बांटने की बात नहीं कर रहे, वो लोग बांटने की बात कर रहे हैं। पूजा जी, ये पत्थर आखिर आता कहाँ से है? यही तो सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल नहीं पूछ रहे, ये सवाल नहीं पूछ रहे। इन्होंने कहा कि मस्जिद से बाहर निकल, यही जिन्ना की सोच वाले लोग हैं क्या? ये पत्थर, ये पत्थर वाले लोग ही जिन्ना की सोच वाले लोग हैं क्या? हाँ मेरे भाई, बिल्कुल सही है, वो भैया बोल रहे हैं। कौन जो से अपनी- भैया? ये वाले भैया बोल रहे हैं, अपनी राजनीति में सब वो कर रहे अपनी हैं। राजनीति में जी। तो वैसे देश की एकता अखंडता के लिए कोई है क्या खतरा? मैम, ये जो वो लोग हैं जो इसी देश में रहते हैं हाँ। और जिनको वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, जो इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं जो पत्थर मारते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो देश में, हाँ जी, आपने बताया कि जे वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है। किसने बताया ये वंदे मातरम? हमसे बुलवाइए, क्या बुलवाना चाहते हैं हम? जय श्री राम। पर्टिकुलर
शायद आपको तो मैंने बोला नहीं। तो ये आप अगर आप देखो तो वंदे मातरम से किसी को इस देश में कैसे ऐतराज हो सकता है? देखो तो 80% 100 नहीं नहीं। बोलते हैं। ये क्या वंदे मातरम में इस वंदे मातरम से इस देश में किसी को ऐतराज हो सकता है क्या? कोई ऐतराज ही नहीं होना चाहिए। नहीं हो सकता ना, तो ये वही तो कह रहे हैं कि जिनको ऐतराज है दरअसल वही है देश के दुश्मन। क्यों जी? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। वंदे मातरम से ऐतराज तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस देश में रहते हैं तो वंदे मातरम क्यों नहीं बोल सकते आप? और ये जो छोटी छोटी मानसिकता को लेकर जो दिमाग में जो भगे हुए जहन में, ये सबसे गलत है। और ये इसके पीछे ये इस देश में जिन्ना की सोच वाले लोग हैं क्या अभी भी? हो सकते हैं, इसमें नो डाउट हो सकते हैं। हाँ, हो सकते है अभी भी देश बिल्कुल के अंदर बिल्कुल। ऐसे लोग? हाँ, क्या होना चाहिए ऐसे लोगों का? ढूंढ करके उनको पकड़ के अंदर डालो सीधे। जिन्ना की सोच वाले लोगों को पकड़ो और अंदर डालो। जिन्ना की सोच वालों के लिए एक ही है, वो है बुलडोजर, और उनको जो है इनकाउंटर कर दो। दूसरी चीज, अभी बागेश्वर बाबा की देश में कानून है, हमारी कानूनी प्रक्रिया है, सीधे एनकाउंटर थोड़ी करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को ताक में रख, आपकी बहन बेटियों के साथ बेइज्जती होगी, उनकी इज्जत लूटी जाएगी, तो हमारे जैसा बंदा खड़ा नहीं रहेगा, उसको उठा के 315 से लेकर गोली मारेगा। आप बर्दाश्त कर पाएंगे? हमें सुप्रीम कोर्ट का नहीं इंतजार कर पाएंगे। इस देश में कानून का इकबाल है और कानून सर्वोपरि है। देखिए क्या कानून है। मध्य प्रदेश में आए दिन मदरसों में फेक नोट छप रहे हैं। यानी आप एक तरफ आतंकवाद फैलाना चाहते हो, एक तरफ अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हो, तो ये कोई प्लानिंग है ना? इसलिए आज कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं भारत माता की जय के उद्घोष के साथ में। यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे साथ जरूर बोलेंगे भारत माता की